अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल सिलाई गर्ल 789। आज मैं आपके लिए 14 अगस्त की एक 5 साल की बच्ची की बहुत ही प्यारी शीशों वाली डिज़ाइनिंग कुर्ती तैयार करूंगी। और इसके लिए हमारे पास ये जो वाइट कलर का पीस है, ये हमारे पास पीसेस में बचा हुआ नहीं था, ये हमारे पास कपड़ा था। ये सारा वाइट है और इस पर हम ये ग्रीन कलर की डिज़ाइनिंग करेंगे। इस पे हम कोई लेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इस पर हम ये कपड़े से ही ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे बहुत ही यूनिक और प्यारा, पहनने में भी बहुत, बेबी पे बहुत सूट करता है। ये 5 साल की बच्ची का ड्रेस है। तो इसकी कटिंग मैंने पहले से कर ली है, तो मैं आपको इसकी कटिंग दिखा देती हूँ। ये शलवार ट्राउज़र से बचा हुआ पीस है, जो इसके कॉर्नर से 4 पीस बचते हैं। तो इसकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। अब ये जो वाइट कलर का कपड़ा है, इसके साथ हम, इस कुर्ती के साथ हम ये डोरी का इस्तेमाल करेंगे। हम ऐसा गला बनाएंगे जिसमें इस डोरी का यूज़ भी हो। और ये हमने इसके लिए ये मिरर भी रखे हैं लगाने के लिए। डिज़ाइनिंग के ऊपर हम ये लगाएंगे तो ये बहुत ही प्यारी लगेगी। तो ये हमने ये इसके साथ ये नलकियाँ रखी हैं। अब मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। इसकी कटिंग मैंने पहले से कर ली है। सबसे पहले हमारे पास जो ये पीस है, इसके हमने बाजू काटे हैं जो शॉर्ट हैं। तो ये बाजू चौड़ाई में कम थे, तो इसमें हमने ये थोड़ा सा कपड़ा डाला है। और इसकी चौड़ाई तकरीबन हमारे पास 8 इंच है। और लंबाई इसकी हमारे पास 8 इंच है। और चौड़ाई आप इसकी जितनी चाहें अपनी बेबी के हिसाब से खुले और तंग रख सकते हैं। तो ये थे हमारे बाजू। अब हमारे पास ये शर्ट पीस है, जिसकी लेंथ हमारे पास इस वक्त 23.5 इंच है। इसका हमने ये कंधा वगैरह काट लिया है। इसके कंधे की कटिंग 6 इंच पे 12 इंच इसके कंधे की कटिंग थी। इसका तीरा 12 इंच था, तो 12 इंच के हिसाब से इसका तीरा 6 इंच काटा जाएगा। और नीचे से आर्म होल 6.5 इंच पर काटा जाएगा। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसको एक साइड पे करके हम इसको, आपको इसका कुर्ता भी दिखाते हैं। इसका कुर्ता हमने प्लाजो टाइप रखा है, यानी इसके पांचे हमने खुले रखे हैं। और ये इस पर भी, इसके पांचों पर भी हम प्यारी सी डिज़ाइनिंग करेंगे। यानी जैसा डिज़ाइन हम दामन पर, गले पर करेंगे, वैसी ही डिज़ाइनिंग हम बाजू पर और ट्राउज़र पर भी करेंगे। तो ये सारी मैंने आपको इसकी कटिंग दिखा दी है। अब हम इसकी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं कि इस पर हम कौन सा डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमने एक बुकरम का पीस लिया है। इसकी लंबाई इस वक्त हमारे पास 7 इंच और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है। तो हम इसका नेक काटेंगे। नेक हम इस तरीके से बनाएंगे कि उसमें हम ये डोरी लगा सकें। तो इसकी चौड़ाई हम 2 इंच रखेंगे और इसकी लंबाई हम 4 इंच रखेंगे। अब इसका बॉक्स बनाएंगे और इसको गुलाई में निशान लगा लेंगे। अब इस तरीके से यहाँ पर हमने आधा इंच टेप नीचे रख के एक निशान लगाना है। और इसको हमने इस तरह गुलाई में करके एक छोटा सा होल बना लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग हमने कर ली है। अब इसके साथ साथ 1 इंच एक्स्ट्रा हम काटेंगे। ये हमारी गले की कटिंग कंप्लीट हो गई है। गला आप जब भी बनाएं, 5 साल की बच्ची का गला इतना बड़ा नहीं होता,
छोटा ही आप नेक बनाएं। तो इसको हम अब एक गला होता है जो आप नीचे शर्ट के नीचे लगाते हो, लेकिन ये हमने ग्रीन कपड़े पे लगाकर ये हमने ऊपर लगाना है। तो ये हमारी गले की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो दामन पर डिज़ाइन लगाना है वो ये है, वो जिग जैग की शक्ल में कटा हुआ है। तो इसके हमने ये नीचे, इसको पहले हमने जिग जैग में काट के इसके फिर हमने नीचे से राउंड बना ली है। इसको भी हम ग्रीन कपड़े पे पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद हम इसकी एक साइड को ग्लू से मोड़ लेंगे और इसको हम दामन पे लगा देंगे। तो सबसे पहले हम गला लगाएंगे। गला लगाने के बाद हम आपको इसका दामन का डिज़ाइन भी दिखाएंगे। मैंने गले को कपड़े पर पेस्ट कर लिया है और कैंची की मदद से मैंने इसको 1/2 इंच छोड़कर काट लिया है। अब मैं इसको ग्लू की मदद से चिपका लूँगी। ये ग्लू आपको बाज़ार से किसी भी शॉप से आसानी से मिल जाएगी। इसको मैं गले पर लगाकर साथ साथ ऐसे फोल्ड करके चिपका लूँगी। ग्लू स्टिक की मदद से मैंने इसको साथ साथ करके चिपका लिया है। अब मैं इसको कमीज़ पर पेस्ट करूँगी। कमीज़ पे लगाने का इसका ये तरीका है कि आप शर्ट का जो आगे वाला हिस्सा है इसको खोलें। इसको खोलकर इसको ऊपर रखना है और ऐसे सिलाई लगा देनी है। ये गला हम कमीज़ के ऊपर लगा रहे हैं। जो गले नीचे बनते हैं उसको ऊपर नहीं पेस्ट किया जाता, ना उस पर ये ग्लू लगाई जाती है। लेकिन ये ऊपर लगाने वाला गला है, इसलिए मैंने इसको ग्लू की मदद से पहले साथ साथ चिपकाया है। अगर आपके पास ग्लू नहीं हो तो आप सुई धागे की मदद से इसको कच्ची सिलाई लगाकर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ग्लू है तो आप आसानी से इसको फोल्ड कर सकते हैं। अब हम इसको साथ साथ रख कर इसकी सिलाई लगा देंगे। मैंने गले को कमीज़ पर रखकर साथ साथ इसकी सिलाई लगा दी है। गले को मैंने इस शेप में बनाया है कि इस पर मैं डोरी लगा सकूं। डोरी के हिसाब से ये गला बिल्कुल ठीक है। आप अगर चाहें तो इसका चौरस गला भी बना सकते हैं, राउंड वाला गला भी बना सकते हैं, लेकिन डोरी के हिसाब से देखो तो इसका यही गला बनेगा। इसके साथ साथ सिलाई लगा ली है मैंने। अब कैंची की मदद से मैं इसको साथ साथ काट लूँगी। आपने ख्याल रखना है कि आपका कपड़ा कट नहीं होना चाहिए। इस साइड से भी काट के तो दरमियान से भी मैं इसको कट कर लूँगी। गले को कट करने के बाद मैं इस पर छोटे छोटे टक लगा दूंगी ताकि मैं इसको आसानी से फोल्ड कर सकूं। ये साथ साथ कटिंग हो गई है और इस पर मैंने कट भी लगा लिए हैं। कट आपने ज़्यादा गहरे नहीं लगाने कि आपकी सिलाई भी कट हो जाए, बल्कि आपने हल्के हल्के कट लगाने हैं। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। आपको सीधा करके दिखाती हूँ। अगर आप चाहें तो किसी भी नोकीली चीज़ से, किसी पेंसिल की मदद से इसको सीधा कर सकते हैं। इसकी जो नोकें हैं आप कैंची की मदद से भी इसकी नोकें निकाल सकती हैं।
तो ये हमारा गला तैयार है। अब मैं इसको इस्त्री की मदद से बिल्कुल इसकी एक रीस बिठा लूँगी और उसके बाद इसकी शुरू में भी एक सिलाई लगेगी और इसको बिठाने के लिए इसके एंड में भी एक सिलाई लगेगी। अगर आपने इसकी मज़ीद डिज़ाइनिंग करनी है तो आप इसके नीचे कोई सी भी लेस रख के लगा सकते हैं। गले को मैंने शर्ट पे पेस्ट कर लिया है। ये ऊपर की साइड को इसकी सिलाइयाँ लगा ली हैं। एक सिलाई साथ साथ लगाई है और एक ज़रा फासले पर लगाई है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके अंदर आप कोई सी भी लेस लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये सारी डिज़ाइनिंग कपड़े से की है। अब दूसरे जो शर्ट का दूसरा हिस्सा है इसको इसके ऊपर रखकर हम कंधे की सिलाई लगा लेंगे। कंधे की सिलाई लगाने के बाद मैं पीछे वाला गला बिल्कुल काट के पीछे वाला गला भी बना देती हूँ। दो दो डिज़ाइन मैंने काट ली हैं। ये दामन का डिज़ाइन है और ये बाजू का डिज़ाइन है। डिज़ाइन को मैंने कपड़े पर पेस्ट करके उसके एक एक हिस्सों को ग्लू की मदद से मोड़ लिया है। तो सबसे पहले मैं आती हूँ बाजुओं की डिज़ाइन की तरफ। अगर आपके बाजू में आपने जोड़ लगाए हैं तो उस जोड़ को आपने गौर से देखना है कि वो जोड़ किस तरफ आएंगे। अगर ऊपर वाला डिज़ाइन आपने बनाना है तो ये बाजू का डिज़ाइन गले की उल्टी तरफ आपने रखना है। उल्टी तरफ रख कर इसके साथ साथ सिलाई लगा देनी है जिस तरह गले पर लगाई थी। साथ साथ सिलाई लगाने के बाद इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि आपकी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। लगाने के बाद आपने इसको सीधी तरफ मोड़ लेना है। सीधी तरफ मोड़ कर ये आपका डिज़ाइन आ जाएगा सीधी तरफ। अगर आपका फैब्रिक प्रिंटेड है तो आपने उल्टे सीधे का बहुत ख्याल रखना है, लेकिन हमारे पास ये फैब्रिक कॉटन का है जिसके उल्टे सीधे का पता नहीं लग रहा, तो आप किसी भी तरफ इसको मोड़ सकते हैं। लेकिन बाजू में इसके जोड़ है तो जोड़ों को देखकर आपने ये इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। कंधों की सिलाई मैंने लगा ली है और मैंने पिछला गला भी बना लिया है। पिछले गले के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि पीछे वाले गले के लिए आपने हमेशा उरेबी कपड़ा लेना है। अगर आपके पास उरेबी कपड़ा नहीं है तो आप चौड़ाई में काट के कपड़ा लगा लें, लेकिन लंबाई में कटा हुआ कपड़ा आप कभी भी ना लगाएं। इससे पिछले गले में एक जोड़ सा आ जाता है जो बहुत ही बुरा लगता है। अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। इसके लिए कपड़े को मैं उल्टा करूँगी। उल्टा करके इसको मैं फोल्ड कर लूँ। शर्ट की चेस्ट 14 इंच है, तो 14 का हाफ 7 इंच है, इस पे मार्क करेंगे। उसके बाद कमर की फिटिंग 12 इंच है, तो उसका हाफ 6 इंच आएगा। और नीचे हिप भी 7 इंच है और 7 इंच यानी ये 14 इंच है। तो इन सारे निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। ये हमारी फिटिंग की सिलाई के निशान हो गए। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको स्लीव दिखाऊंगी जिस पर मैंने डिज़ाइनिंग कर ली है, जो बहुत ही प्यारी लग रही है। अगर आप चाहें तो इसके कॉर्नर पर एक एक मोती भी लगा सकती हैं। ये हमारी बाजू की सारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको ये बाजू अटैच करके और कमर की सिलाई लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। बाजू मैंने अटैच करके फिटिंग की सिलाई लगा ली है। इसके जो चाक हैं वो मैंने 9 इंच लंबे रखे हैं। अब मैं आती हूँ इसके दामन के डिज़ाइन की तरफ। दामन का डिज़ाइन बनाने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ अहम बातें बता दूँगी। वो ये हैं कि कुछ लोग दामन का डिज़ाइन पहले बना लेते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि उसकी लेंथ में फ़र्क आ जाता है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि सबसे पहले आपने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है, उसके बाद आपने दामन का डिज़ाइन बनाना है। इससे ये होगा
कि बिल्कुल बराबर आएगा और इसमें कोई जोल वगैरह भी नहीं आएगा। तो ये पट्टियाँ जो मैंने काटी हैं इसको मैं कमीज की उल्टी तरफ रखूंगी। उल्टी तरफ रख कर इस तरह साथ साथ मैं सिलाई लगा कर और साथ साथ काट कर इसको हल्के हल्के यहाँ पे कट डालूंगी और फिर मैं इसको सीधी तरफ से ऐसे पलट दूंगी। तो जिस तरह मैंने डिज़ाइन ये गला लगाया है और बाजुओं पे मैंने डिज़ाइनिंग की है, इसी तरह मैं दामन पर भी इसी तरह डिज़ाइनिंग कर लूँगी। दामन पर डिज़ाइनिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। डिज़ाइनिंग कंप्लीट करने के बाद इसके घेरे को मैं नापूंगी। तैयार घेरा मुझे 14 इंच चाहिए, तो इसको फोल्ड करने के बाद मेरे पास 14 इंच ही रह जाएगा। इसके बाद इसकी चौड़ाई को इस तरह करके फोल्ड कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इस चाकों पर आप कोई सी भी लेस भी लगा सकते हैं, कोई सी मगजी भी लगा सकते हैं, लेकिन इस सारे शर्ट का डिज़ाइन मैंने सिर्फ कपड़े से इसकी डिज़ाइनिंग की है, इसलिए हमने इसमें कोई लेस इस्तेमाल नहीं की। गले पर अब मैं इसके ये डोरी अटैच करूँगी और इसको चाक को फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक एक मिरर लगाएंगे इस तरीके से। ये मैं सुई की मदद से लगाऊंगी बाजू पर और दामन पर। बाजू पर भी एक एक अटैच होगा। तो ये थी शर्ट की लुक। अब इसके ट्राउज़र की तरफ मैं आती हूँ। पजामे की ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है और ऊपर से भी मैंने फोल्ड कर लिया है। नीचे से इसकी डिज़ाइनिंग मैंने वैसे ही की है जिस तरह मैंने दामन की डिज़ाइनिंग की थी। अब इस पर भी एक एक मिरर मैं लगा दूंगी। शर्ट पर और इसके पजामे पर मिरर लगाने के बाद अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। यह है हमारी 14 अगस्त की कुर्ती की फाइनल लुक। दामन पर मैंने मिरर लगा लिए हैं जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। गले पर डोरी भी लगा ली है और ट्राउज़र पर भी मैंने मिरर लगा लिए हैं जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मैंने अपनी इस वीडियो पर बहुत मेहनत की है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।